इतने बड़े बड़े शायर स्टेज पर हैं कि शेर नहीं रदीफ काफिया गुम हो गया है। अब उर्दू इतनी कमजोर हो गई है, समझे, कि अब लुगत देखने की जरूरत नहीं है, बेटा पोता से भी काम चल जाएगा। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं तो मजमा संभाल रहा हूं। आप मेरे जुमले को तनकीद ना करिएगा। मैं अगर कुछ बोलता भी हूं तो मजमे के लिए बोलता हूं, ताकि मजमा कहीं से टूटने न पाए, वरना मेरी क्या हैसियत के मैं किसी की तनकीद करूं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। यही क्या कम है कि दुनिया के तमाम झमेलों से आजाद होकर नाप पड़ रहा है। यही क्या है, ये सबसे बड़ा सरमाया है। वरना ये शहादत कोई चाहता भी है तो नहीं है, नहीं पा पाता। नात पढ़ना कम बड़ी इबादत है क्या? अभी मुआखमुद्दीन साहिल साहब चले गए ना, आराम कर रहे हैं। उन्होंने एक मिसरा पढ़ा, हम लोगों ने मिसरा लगाया, और मिसरा लगाते लगाते कता हो गया। तो इस तरह शायरों के साथ रहिएगा तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, पढ़े? अच्छा, वो पढ़ते हैं जो आप नहीं सुने, ये और जरूरी। हाजी जमील साहब सुने हुए 4 मिसरे सुनिए, पहले सुभान अल्लाह कह दीजिए। इसलिए कि मैं कितना परेशान हूं मैं बताऊंगा नहीं। मौलाना इजहार जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे मौलाना साहब हाथ उठा के दाद दे रहे हैं। जी नहीं, मैं मौके से फायदा उठाकर एक्सरसाइज कर रहा था। इतनी तकलीफ है कि मैं इसको गिरा के रख नहीं पा रहा हूं, इस कदर इसमें दर्द है। मैं जबरन बैठा हुआ है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत में मैं सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहा था। और अभी भी जाऊंगा नहीं, इंशाल्लाह रहूंगा, ताकि आपने जो वादा किया है उस किताब को मैं पढ़ूंगा। 4 मिसरे सुनिए कि बड़े बड़े शायर हैं, डर भी लगता है ना पढ़ते हुए। हाँ, जिसपे जीशान हो। हिंदुस्तान में दुनिया के बड़े बड़े शायर इंटरनेट पे डरते हैं इनसे। फेस टू फेस होता कहां दुनिया का, नेटी पे न डरेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा रहा हूं। नबी के नाम का नारा लगा रहा है कोई, बोलिए। नबी के नाम का नारा लगा रहा है कोई, हसद की आग में खुद को जला रहा है कोई। घटाने वालों घटाने से घट नहीं सकता, हमारे इश्क को आगे बढ़ा रहा है कोई। आज फिर बढ़े तो इतना पुराना निकाला कहां से? नबी के नाम का नारा लगा रहा है कोई, हसद की आग में खुद को जला रहा है कोई। और घटाने वालों घटाने से घट नहीं सकता, हमारे इश्क को आगे बढ़ा रहा है, हमारे इश्क को आगे बढ़ा रहा है कोई। और साफ सुथरे लफ्ज में मैं अपना कोड नहीं बताऊंगा तो मेरी तकरीर नहीं होगी, समझे सखावत साहब। मैं अपना कोड नहीं बताऊंगा तो मेरी तकरीर नहीं होगी। और मेरा कोड सुनिए, रजा की बज़्म है, रजा की बज़्म है, मुफ्ती आजम की सदारत है। मेरा कोड है, रजा की बज़्म है, मुफ्ती आजम की सदारत है। बुलाओ फख्रे अजहर को नजामत की जरूरत है, बुलाओ फख्रे अजहर को नजामत की जरूरत है। और हसद का आंख से चश्मा उतार कर देखो, मेरा ताजी
शरीया आला हजरत की करामत है। हजरात 16 का डिमांड है, नारा लगाने के बाद उसको पहुंच दिया करो। शोराए कलाम का हुक्म है कि फिर से पढ़ दीजिए, मैं इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं, समझे कि रजा की बज़्म है, मुफ्ती आजम की सदारत है, बुलाओ हसर अजहर को, नजामत की जरूरत है, और हसद का आंख से चश्मा उतार कर देखो, मेरा ताजु शरीया आला हजरत की तरह है। हजरात, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि देखिए, हम लोग किताबों से जो पढ़े सो पढ़े, मगर तरबियत से जो पढ़े हैं वो कभी भुलाने वाले नहीं हैं। तरबियत से जो हम लोगों को मिला उसको कभी भुलाने वाले नहीं हैं। और मैं शुरू हो रहा हूं 10 मिनट में। मैं जब बहुत छोटा था ये साहब, तो मेरे वालिद साहब का मामूल था कि जब भी कहीं सफर पे जाते तो अटैची बैग जो भी सामान होता, पानी की बोतल वगैरह सामने रख के कुछ पढ़ते, दुआ करते, सामान उठाते, तब जाते।